वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग जनवरी से अप्रैल तक जो आपके इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, उनसे संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि हमारे जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होंगे मई जून में, उनमें ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। पहले हम लोग जनवरी माह से जो है जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उन्हें देखेंगे। वोक्सेन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन कहाँ लॉन्च किया? तो ये वोक्सेन यूनिवर्सिटी, इसने जो है जो आपका प्रोजेक्ट एस्पिरेशन है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना में, और ये लड़कियों के लिए लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट एस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आयुष मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो स्मार्ट कार्यक्रम किस मंत्रालय ने जारी किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आयुष मंत्रालय ने जारी किया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, ठीक है। तो साइंटिफिक रिसर्च इन आयुर्वेद, ठीक है, इसको जो है बढ़ावा देने के लिए आपका स्मार्ट कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्या है? राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यानी कि सबको जो है दृष्टि, सबको देखने के लिए, देखने का अधिकार एक हिसाब से कहा जा रहा है। तो अंधता नियंत्रण पॉलिसी किसने लागू किया है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया है। इसके अलावा अगला हमारा है कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा किस निजी कंपनी के साथ मिलकर के एक साइबर संगनी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो आप लोगों ने सीएससी सेंटर्स देखे होंगे, तो वही आपका कॉमन सर्विस सेंटर है। कॉमन सर्विस सेंटर और ओप्पो इंडिया, जो आपकी ओप्पो मोबाइल है, ठीक है, ओप्पो इंडिया, ये दोनों ने साथ मिलकर एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है साइबर संगिनी। और ये क्यों स्टार्ट किया गया है? तो 10,000 ग्रामीण और अर्ध शहरी महिलाओं को साइबर सुरक्षा के लिए जागरूक किया जाएगा साइबर संगिनी प्रोग्राम के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा है केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को, किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च किया करने की घोषणा की गई है? तो डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड, ये जो आपके डीप टेक स्टार्टअप होते हैं, इनको जो है बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। अभी हाल ही में आपके 500 जो है ब्लॉक्स पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है आपके नई दिल्ली से, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। और कितने ब्लॉक से इसकी शुरुआत की गई है? तो याद रखना 500 ब्लॉक्स। कृषि कार्य में जो महिलाएं लगी हैं उनको सशक्त बनाने के लिए सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम ये स्टार्ट किया गया पेप्सिको और केयर फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। तो केयर फाउंडेशन और पेप्सिको ने सी फीड्स द वर्ल्ड, जो आपकी कृषि कार्य में जो महिलाएं लगी हैं उनको सशक्त बनाने के लिए प्रारंभ किया है। तो ये जनवरी माह के आपके महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। अब हम देखेंगे फरवरी माह में जो इम्पोर्टेंट कार्यक्रम जो है आपके स्टार्ट हुए हैं। किस राज्य के द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है? तो आरोहिणी पहल उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। जो आपके स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राएं हैं उनको स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, आरोहिणी पहल, ओके। भारत के स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जो स्थानीय भाषाएं होती हैं, जैसे आपकी भोजपुरी या फिर जो भी आप बोलते हो, आपके आपके आसपास जो स्थानीय भाषाएं हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है फरवरी माह का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य में रिलायंस जियो और जीएसएमए द्वारा किस उद्देश्य से राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम कहाँ कहाँ प्रारंभ किया गया है? तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण करना है, ठीक है ना। तो जो आपकी ग्रामीण महिलाएं हैं उनका कौशल प्रशिक्षण करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। किसने स्टार्ट किया है? तो रिलायंस जियो और जीएसएमए एक संस्था है इसके द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये आपके जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं इनके विकास के लिए प्रारंभ किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आप जरूर याद रखना, क्योंकि इसे स्टार्ट किसने किया है? तो केंद्र सरकार ने प्रारंभ किया है, ठीक है। अब हम लोग मार्च के इम्पोर्टेंट जो है कार्यक्रम को देखेंगे।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और यूएन महिला, जो कि भारत के लिए जो संस्था है यूएन महिला की, उसका सहयोग से वित्तीय क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो यानी कि फाइनेंस के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और यूएन महिला ने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है जिसका नाम है फिन एम्पायर। ठीक है, तो फिन एम्पावर जो है ये इसका नाम है, फिन एम्पावर कार्यक्रम ये स्टार्ट किया गया है बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और यूएन महिला के द्वारा वित्तीय क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। अगला हमारा है चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये चुनावी प्रक्रिया में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा कार्यक्रम था? वोट फेस्ट कार्यक्रम कहाँ पे स्टार्ट हुआ? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, जो यानी कि जो आपके हायर एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए वैभव फेलोशिप, ठीक है, वैभव फेलोशिप एक कार्यक्रम है। इसकी प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ये की गई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की है वैभव फेलोशिप। याद रखना, वैभव फेलोशिप की क्यों दी जाएगी? तो जो आपके हायर एजुकेशंस हैं, हायर एजुकेशन वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैभव फेलोशिप को प्रारंभ किया गया है। अभी आपको बताया गया था स्मार्ट जो कार्यक्रम है, स्मार्ट कार्यक्रम आपका स्टार्टिंग में ही बताया गया था, वो आपके जनवरी में स्टार्ट हुआ था। अगर आपको याद हो स्मार्ट कार्यक्रम किस किस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए यानी कि रिसर्च के लिए जो है स्मार्ट जो आपका पहल स्टार्ट की गई है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है ये भी आप बताइएगा। मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र पहल का प्रारंभ कहाँ पर किया गया? तो गजमित्र एक पहल स्टार्ट की गई ताकि मानव हाथी संघर्ष को रोका जा सके और इसे प्रारंभ किया गया है पश्चिम बंगाल में। ओके, नेक्स्ट हमारा है अप्रैल का। तो अप्रैल में देखते हैं महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन से प्रारंभ हुए हैं अब तक। झीलों के पास पर्यटन को बढ़ाने के लिए झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? तो झील विकास कार्यक्रम झीलों के पास पर्यटन को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा? तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर आप सबको पता है कब हुआ, स्टार्ट हुआ था? तो 1973 में स्टार्ट हुआ था। अभी 2023 में इसके कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 50 वर्ष पूरे हो गए। तो इसका स्मृति कार्यक्रम जो है मनाया जा रहा है। कहाँ पे मनाया जा रहा है? इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया आपके बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि आपके मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो ये आप याद रखना इस, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है बाघ जनगणना में जो है भारत में वर्तमान में कितने बाघों की संख्या है, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा किसी न किसी एग्ज़ाम में, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट डाटा होता है। ठीक है, अब अगले 3 से 4 साल तक यही डाटा आपसे पूछा जाएगा। तो 3167 जो है बाघों की संख्या वर्तमान में हो गई है। ठीक है, भारत में। हेलीकॉप्टर के द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए टीएन रीच पहल का प्रारंभ कहाँ पर किया गया? तो टीएन रीच, टीएन से आप याद रखना तमिलनाडु। ठीक है ना, तो तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर के द्वारा जो आपका क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए टीएन रीच पहल का प्रारंभ कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है आपके तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? तो आपको याद रखना ये पिछले साल जो है बजट में इसकी घोषणा की गई थी और इसे स्टार्ट किया गया है जो है अब 2026-27 तक ये चलेगा। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2026-27 तक ये आपका कार्यरत रहेगा नव भारत साक्षरता मिशन। और ये किस चीज़ के लिए है? तो ये आपका एडल्ट एजुकेशन जो पहले था उसे अब एजुकेशन फॉर ऑल कहा जाता है। ठीक है, जिसे पहले एडल्ट एजुकेशन कहा जाता था अब उसे एजुकेशन फॉर ऑल कहा जाता है। और याद रखना आप लोग ये 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर बनाना इसका उद्देश्य है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का। अगला हमारा है पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो ए हेल्प कार्यक्रम जो है ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया? ए हेल्प यानी कि एनिमल हेल्प। ठीक, तो पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए ये प्रारंभ किया गया है आपके उत्तराखंड राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। तो ये हमारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे जो आपके सरकारी कार्यक्रम थे राज्यों और केंद्र सरकार के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो पे आप कमेंट कर दीजिएगा, चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों।
वीडियो को कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।